चलिए बच्चों, ये तीन तीन चार क्वेश्चन तीन लिखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर। छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, जल्दी हो जाएगा। लिखा हुआ है एन ए इक्वल टू थ्री, एन बी इक्वल टू थ्री, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू थ्री, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू थ्री। दो सेट के बारे में बात हो रही है। हमें फाइंड करना मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं और कम से कम कितने हो सकते हैं। ए के अंदर तीन एलिमेंट दे दिए उसने। ए के अंदर यहाँ पर तीन एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। बी के अंदर पांच एलिमेंट लिखे हुए हैं। यूनियन का आइडिया आपको होता होगा, यूनियन का होगा आपको आइडिया। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए वाले और बी वाले सारे एलिमेंट लिखते हैं हम, ना कोई एक्स्ट्रा ना कोई कम, सारे ए के और सारे बी के, ठीक है। कोई आ जाता है, अगर ए वाला कोई बी में आ गया तो रिपीट नहीं किया जाता। अब अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करनी है, अगर यहाँ पे ये जो तीन एलिमेंट में लिखूंगा और ये जो पांच एलिमेंट में लिखूंगा, यहाँ पांच, ठीक है। अगर इन तीनों का यहाँ कुछ भी नहीं मिलता इन पांचों में, मतलब ये तीनों अलग हैं, वो पांच अलग हैं बिल्कुल, ठीक है, तो ये तीनों भी लिखने पड़ेंगे और वो पांच लिखने पड़ेंगे। टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हो जाएगा, जितने ए के अंदर है थ्री और जितने बी के अंदर है टोटल एट हो जाएंगे। और ये स्थिति कब बनेगी? जब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी ये सिचुएशन तब अराइज होगी जब ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए, यानी ए और बी डिसजॉइंट सेट हो। when a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। तो फर्स्ट वाली सिचुएशन तो ये होगी। लैंग्वेज में अगर आपको कहीं रिटर्न वर्क करना होता है, वैसे ये रिटर्न नहीं आता, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, कहीं भी कोई भी आप, एनसीईआरटी के तो ये है नहीं, और इसके अलावा ये कहीं भी आएंगे तो एमसीक्यू में आएंगे, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। आप इंजीनियरिंग की कहीं भी तैयारी करेंगे तो लिखने के झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी कि कैसे लिखेंगे। ये है कि मैक्सिमम कब होगा? जब ए वाले सारे अलग हों, बी वाले सब अलग हों। मिनिमम कब होंगे? मिनिमम तब होंगे कि जब ए के ये तीन एलिमेंट तीनों को तीनों उसमें आ जाएं। अगर ये तीनों के तीनों एलिमेंट उसमें आ गए तो सिर्फ यहाँ पांच ही तो एलिमेंट बनेंगे फिर ए यूनियन बी में। क्यों बनेंगे? क्योंकि सपोज ऐसे मैं लिखता हूं कि ए के अंदर टू थ्री फाइव, बी के अंदर यही तीन एलिमेंट लेके दो और एक्स्ट्रा अगर हम कर लें, दो और हमने एक्स्ट्रा कर लिया, तो जब आप ए यूनियन बी लिखेंगे तो ये पूरा सेट बी लिखा जाएगा। यानी मिनिमम की जब बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट की सिचुएशन कब बन रही है? होंगे तो ये टोटल मिनिमम पांच हो जाएंगे। सिचुएशन कब बनेगी ऐसी? जब ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, आपको ये भ्रम हो सकता है यहां पर कि मैक्सिमम के लिए दोनों को जोड़ दिया तो मिनिमम के लिए दोनों को घटा दो। लेकिन मेरे भाई, मिनिमम के लिए मान लिया तुमने घटा दिया दोनों को, दो आ गया, तो दो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूनियन में तो सारे लिखे जाते हैं, यानी यूनियन में तुम कम से कम पांच तो लिखोगे ही। भाई जब बी के अंदर पांच एलिमेंट हैं तो पांच तो तुम लिखोगे यूनियन में। ए वाले ये तीन अगर तीनों ही अलग हुए तो आठ हो जाएंगे, आठ से ज्यादा भी नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों बी के अंदर आ गए तो बी के पांच तो लिखोगे और ये रिपीट हो जाएंगे तो लिखे नहीं जाएंगे, इसलिए मिनिमम पांच रह जाएंगे फिर। ओके, चलिए, शायद समझ में आ गया होगा ये। इस वाले में बस ये कंसेप्ट है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है इस तरीके से। इसे सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। तो मैं एक बार बता दूं सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। डेफिनेशन तो ये मैंने लिख दी। सिमेट्रिक डिफरेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब क्या हुआ इसका? ए माइनस बी का मतलब होता है प्योरली ए वाले, है ना। ध्यान होगा आपको, ए माइनस बी का मतलब ए में ए वाले लिखेंगे, लेकिन अगर कोई बी में कॉमन आ गया वो छोड़ देंगे, मतलब कॉमन इसमें भी छोड़ दिया हमने। बी माइनस ए का मतलब है प्योरली बी वाले, कॉमन इसमें भी छोड़ दिए। तो जब दोनों का यूनियन लिखेंगे तो कॉमन ना तो इसमें आए ना इसमें आए, लेकिन जब यूनियन करेंगे तो ए वाले और बी वाले, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का मतलब क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड बी का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट जो या तो ए में हो या बी में हो, लेकिन दोनों में ना हो।
ऐसे एलिमेंट का सेट जो या तो ए में हो या बी में हो, जो दोनों में कॉमन होंगे वो छोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपको ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करना है, तो आप प्योर वाले एलिमेंट छांटो, जो दोनों जगह होंगे उन्हें छोड़ दो और बाकी सब कुछ लिख लो। जैसे 1 इसमें आया, लिख दिया हमने, 2 भी प्योरली इसी में आया, ये भी लिख दिया हमने, 3 दोनों जगह आ गया, मत लिखो। फिर बी वालों पर आ जाओ, बी वालों में 3 छोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह आ गया। फिर 4 तो सिर्फ एक ही जगह आया, ये भी लिख लिया। 5 सिर्फ एक जगह आया, ये भी लिख लिया। यानी सिर्फ ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ एक जगह आते हो वो पूरा सेट कहलाता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ओके, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया हो तो आप पहले a माइनस बी फाइंड कर ले, डेफिनेशन से भी कर सकते हो कि आप पहले a माइनस बी लिखो। a माइनस बी क्या होगा, 1 2, इसका यूनियन करना है b माइनस ए के साथ। b माइनस ए लिखोगे, b माइनस ए में लिखा जाएगा 4 5, और जब आप इन दोनों का यूनियन लिखोगे तो वही तो बनेगा। ठीक है ना, तो दोनों तरीके सही है, आप जैसे भी चाहो। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये प्रूव दैट, इस टाइप के बहुत सारी वैरायटी रहती है। इनका एक ही निचोड़ है कि आप इनको वेन डायग्राम से कर लिया करो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम अलग बना लो, राइट साइड का वेन डायग्राम अलग बनाओ। अगर दोनों वेन डायग्राम सेम रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों इक्वल होंगे। क्लियर हुई ये बात। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाते हैं, ए माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी है, ये सेट ए हुआ, ये सेट बी हुआ। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए वाले में से बी वाला छोड़ देंगे तो ए माइनस बी का रीजन सिर्फ इतना आता है, ये सिर्फ बार बार का इतने वाला। ठीक है, ये मैंने शेडेड कर दिया। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हुई, लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम। राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना के देखते हैं कि अगर इतने ही पोर्शन है तो दोनों इक्वल आ जाएंगी साइड। लिखा हुआ है सेट ए और ये बी, इंटरसेक्शन लेना है राइट हैंड साइड में, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो बी डैश वाला रीजन देखते हैं कौन सा होगा। बी डैश वाला मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा, बी को छोड़ के बाकी सारा रीजन से एडिट कर रहा हूं मैं। बी को छोड़ देते हैं, बी को छोड़ दो और बाकी सारा से एडिट कर दो, ये वाला कर दिया। ठीक है, ये तो बी डैश हुआ, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। ए वाले में सिर्फ ये ए वाला लिया जाएगा पूरा, ए वाला ये हो गया। अब जो दोनों में कॉमन होगा, इंटरसेक्शन का मतलब जो इधर वाले रीजन में भी आ गया और जो इधर वाले में भी आ गया, वही तो देखेंगे। तो जहां दोनों लाइन कॉमन आती होंगी वो आप देख सकते हैं, सिर्फ इतना है। ये अंदर वाला भी नहीं है क्योंकि वो बी में इंक्लूड नहीं हुआ, ये बाहर वाला भी नहीं है क्योंकि ये ए में इंक्लूड नहीं हुआ। दोनों का कॉमन पोर्शन सिर्फ इतना ही तो बन रहा है। तो दोनों का जब आप इंटरसेक्शन देखेंगे सिर्फ यही रीजन बना, ये वाला। ओके, और यही लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ था, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो वेन डायग्राम से भी आप प्रूव कर सकते हैं। और वैसे भी ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के थे। ठीक है ना, कर लिया करो, खैर अच्छी बात होती है कुछ करना।